तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपली इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पर अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं। मतलब हर मोमेंट में मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा और वो सारे पॉइंट्स जब मिलेंगे तब जाके आपको उसका असली जो कंक्लूजन है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी गिले शिकवे हैं, ठीक है, कि मार्केट में कोई जॉब्स नहीं है, जॉब है तो सैलरीज नहीं है, ठीक है, और मतलब आपका क्या फ्यूचर बनने वाला है, जो आपके दिमाग की सारी चिंता है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको चीज़ों को किस तरह से अनफोल्ड करना चाहिए वो सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देख रहे हैं। ठीक है, और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ही बनाए। अभी परसों मैंने वीडियो अपलोड किया था आप लोगों के लिए कि हम लोगों की मतलब मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरीज इतनी कम क्यों है और किस तरह से हम मतलब इंश्योर कर सकते हैं कि हमारी अपनी खुद की सैलरी मतलब बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस मैंने पहले ही बनाए और आगे भी बनाऊंगा। देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। मोरोवर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, वो है कि आप अगर मैकेनिकल फील्ड से हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, स्टेट, सेंटर, गेट या आईईएस, आपको पढ़ना आपको मैकेनिकल है। और मैकेनिकल के जो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी जो लेक्चर्स है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स हमारी जो एंड्रॉयड ऐप है मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है और लेक्चर्स की क्वालिटी इट इज सिंपली द बेस्ट जो आपको मिल सकते हैं। तो आप उस मोबाइल ऐप पे जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा मतलब मुद्दा है, ठीक है, मतलब जो इशू है या जो मैं आपको न्यूज़ आपको देने वाला हूँ, ठीक है, दैट इज अबाउट द बम्पर जॉब्स जो आने वाली है मैकेनिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि साल, 1.5 साल या 2 साल के अंदर अंदर बहुत सारी बम्पर जॉब्स निकलने वाली हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। एंड मोरओवर द बेस्ट थिंग इज कि सैलरी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, मतलब मेरा अपना ये मानना है कि 30-40 हज़ार में 50,000 50,000 इज गोइंग टू बी द मिनिमम सैलरी। ठीक है, जब चीज़ें अनफोल्ड होंगी तब पता चलेगा कि चीज़ें मतलब कब आ रही हैं और किस तरह से आने वाली हैं। ठीक है, पर फिलहाल ये कंफर्म है कि ऐसा कुछ होने वाला है बहुत ही जल्द। ठीक है, तो मतलब पहली बात तो ये कि ये एक मोटिवेशनल टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप पीछे बैकग्राउंड में सुन सकते हो, ठीक है, ग्राइंडर जरूर चलेगा बीच बीच में वर्कशॉप का। ठीक है, पर यहाँ पर कोई मोटिवेशनल म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं। मतलब यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तथ्यों की हम बात करेंगे और अगर आपको चीज़ें, अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारे जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आ जाएंगे, आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और आप खुद कहोगे कि हाँ ये चीज़ें इस तरह से अनफोल्ड होने वाली है। ठीक है, और ऑफ कोर्स आप मतलब उस तरफ स्टेप्स लेना भी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो राजी सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मतलब समझाना चाहूँगा। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बता दूँ, ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा चीज़ें कैसे काम करें। कंसेप्ट राजी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, वो है डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप। ठीक है, और प्राइसिंग का। ठीक है, मतलब डिमांड और सप्लाई, मतलब हम सभी जानते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप कर जाता है। ठीक है, और अगर डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस एकदम से नीचे आ जाता है। ठीक है, ये आप जानते हो इस चीज़ को, मतलब ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, मतलब पूरी दुनिया इसी तरह से चलती है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, ठीक है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो। ठीक है, मतलब ये तो खैर आप इस तरह की मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, हमारी अपनी डेली लाइफ। सपोज कीजिए पीछे कोविड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, आपने देखा था कि सैनिटाइजर की मैं बात कर रहा हूँ, जो एमआरपी था उससे डबल रेट पे वो सेल हुए हैं। ठीक है, एंड मोरओवर मतलब हम लोग जो एमआरपी पे भी मतलब डिस्काउंट मांगते हैं। ठीक है, किसी ने मतलब एक बार भी नहीं कहा कि भैया आप एमआरपी से ज़्यादा में बेच रहे हो। ठीक है, जिसको जो सामान जिस रेट पे मिला उसने वो खरीद लिया और शुक्र मनाया कि सामान मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा थी और सप्लाई बहुत कम थी। ठीक है ना, तो रजी मतलब इवन तक एक सिचुएशन ऐसी आई थी जब मतलब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो ऑक्सीजन सिलेंडर किस दाम बिके थे मतलब ये आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, मतलब लोग कुछ भी पे करने को तैयार थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बिकॉज लाइफ और डेथ का मामला था। ठीक है, और सिचुएशन ऐसी थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई बहुत कम थी। ठीक है, तो लोगों ने सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। खैर मतलब हम उस चीज़ में बात नहीं कर रहे।
मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है तो किसी भी चीज़ की कीमत गिर जाएगी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, मार्केट में इस वक्त जॉब्स नहीं है, एक जॉब निकलती है, उसके लिए 100 लोग अप्लाई करते हैं और इंटरव्यू नहीं होता, बोली लगती है, बोली। ठीक है, सारे एप्लीकेंट्स बैठ जाते हैं, एक बोलते कि सर मैं 25,000 लूंगा। ठीक है, इंटरव्यू बोलता है 25,000 एक, 25,000 दो, फिर दूसरा बोलता है सर 20,000। ठीक है, फिर इंटरव्यू बोलता है 20,000 एक, 20,000 दो, फिर दूसरा बोलता है 15,000। ठीक है, और फिर लास्ट में बोली जीतता कौन है? जो ये बोलता है कि सर मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, आप मुझे 1 साल अपने यहाँ काम करने दो, मुझे काम सीखने दो। ठीक है, आप सिर्फ बाद में एक्सपीरियंस लेटर दे देना, उसके बेस पे मैं बाद में साल बाद किसी और कंपनी में चला जाऊंगा। मतलब हालत ऐसी हो चुकी है। ठीक है, तो रजी मतलब यहाँ पर यही डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप ही यहाँ पर एक्शन में आ रहा है। सप्लाई बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और डिमांड है नहीं, इस वजह से हम मैकेनिकल इंजीनियर्स ये जो सिचुएशन है फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट जो है वो आपको डिमांड सप्लाई रिलेशनशिप का आपको पता लग गया। ठीक है, अब दूसरी चीज राजी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक ऐसी चीज जो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा मदद करेगी, बहुत ज्यादा मदद करेगी। ठीक है, दैट इज कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन। ठीक है, मैंने क्या वर्ड यूज किया है? कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन। मैं यहाँ पे प्रिडिक्शन नहीं कह रहा कि आप पंडित जी को जाके अपनी कुंडली दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो, भैया पंडित जी बताओ नौकरी कब लगेगी। ठीक है, पंडित बोल रहे कि मेरी खुद की नहीं लगी आज तक, इसलिए तो मैं हाथ देख रहा हूँ। ठीक है, तो रजी एक होता है प्रेडिक्शन हॉरोस्कोप वगैरह में, उसकी बात नहीं कर रहे, एक होता है कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। ठीक है, आप चीजों को देखते हो कि चीजें किस तरह से अनफोल्ड हो रही है और आप कंक्लूड करते हो कि आने वाले टाइम में क्या घटना घटने वाली है। ठीक है, और उस हिसाब से आप पहले ही एक्शन ले लेते हो। अब जो लोग इस स्किल को जानते हैं, इस स्किल को समझते हैं, जो लोग मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी जिंदगी में दो चीजें होती हैं। एक तो वो एडवर्स सिचुएशन से बच जाते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक तो वो लोग एडवर्स सिचुएशन से बच जाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि मतलब वो लोग मतलब बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। ठीक है, मतलब ये ना रोजमर्रा की जिंदगी की मतलब ऑब्जर्वेशंस होती है। फॉर एग्जांपल कि एक दोस्त ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जिंदगी तूने एक चीज नोटिस करी? मैं बोला क्या मेरे भाई? बोलते यार साल से ऊपर हो चुका है, आज तक 2000 का नोट देखा नहीं। ठीक है, मतलब हाँ यार, मतलब बैंक से पैसे निकलवाता हूँ, एटीएम से पैसे निकलवाता हूँ, जब भी मैंने आज तक कभी 2000 का नोट मतलब यूज नहीं किया, साल 1.5 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, तो उसने मुझे कहा बोलते तेरे को लग रहा है कि आगे कुछ हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हम एक बेसिकली हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम ट्रेंड देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चीजें किस तरह से चल रही हैं और हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो सो दैट इज व्हाट इज नोन एज कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। तो भाई जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारे लोग इस टेक्निक को बखूबी जानते हैं। हम लोग जानते हैं नहीं जानते, पर वो लोग जरूर जानते हैं। ठीक है, अब जो ये स्टॉक मार्केट वाले होते हैं, क्रिप्टो वाले होते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ बेटर एग्जांपल, मतलब उन्हें पता है कि भी हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और मतलब मार्केट अब उन्हें मालूम है कि अब बहुत ज्यादा एक्सेस नॉर्मल से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। अब उन्हें पता है कि ये मार्केट गिरेगी। ठीक है, पर हम लोग जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उन्हें किसी तरह की कोई नॉलेज नहीं होती। हम तो देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है, पैसा लगाए जाओ। मैं शेयर मार्केट में बिल्कुल डील नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल, मैंने आज तक जिंदगी में एक शेयर नहीं खरीदा, पर जैसे दोस्त वगैरह करते थोड़ी बहुत बात होती है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग भी हाँ भाई पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, खरीदे जाओ खरीदे जाओ। अब जो सक्सेसफुल जो मतलब रियल स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, जब मार्केट ओवर हो चुकी है वो अपना पूरा का पूरा पैसा वो निकाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट कर लिया इस चीज को, उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है कि मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, और उसके बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो महीने बाद मार्केट गिर जाती है। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने जो शेयर्स बेचे थे महंगे दाम में, जब मार्केट गिर जाते तो वो वही शेयर्स खरीद लेते हैं ज्यादा मात्रा में सस्ते दामों पे। ठीक है, और फिर इस तरह से उनकी वेल्थ मतलब मार्केट चढ़े या गिरे, ठीक है, मतलब उनकी वेल्थ ग्रो करनी ही करनी है, बिकॉज दे कैन कैलकुलेट, दे कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, दे कैन कैलकुलेट द फ्यूचर कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो राजी जो इंसान फ्यूचर को कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है, कैलकुलेटेड वे में प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब उसने तो भाई राइज करना ही है। ठीक है, वो अगर मतलब एक बार अगर वो फेल होएगा, अगर एक बार उसका प्रेडिक्शन गलत जाता है तो मतलब 5 बार सही भी जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल उसने ऊपर चढ़ना ही है। ठीक है,
सो कैलकुलेटेड वे में प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस सेशन के अंदर यही काम को करने की कोशिश करेंगे कि आगे मैकेनिकल में क्या दिन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली राजी क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। मतलब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि इस वक्त मार्केट में सैलरीज नहीं है, मतलब जो जनरल जो देखने को मिलता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल जो एप्लीकेंट है उसके अगर आप बात करोगे मैकेनिकल इंजीनियर से, वो रोना धोना शुरू कर देगा। ठीक है, या तो उसके पास जॉब नहीं है, जॉब है तो सैलरी बहुत कम है। अब इसका असर क्या पड़ रहा है? इसका असर ये पड़ रहा है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th नॉन मेडिकल करके इंजीनियरिंग में आते हैं, वो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल को अवॉइड कर रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड जो चल रहा है वो कंप्यूटर्स आईटी का चल रहा है, तो ज़्यादातर जितने बच्चे हैं वो सारे उस फील्ड में जा रहे हैं। मैकेनिकल में इस सिचुएशन ये है कि मैं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, जिसमें पूरे एक ईयर के अंदर मतलब सपोज करो एक ईयर में एक क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर जस्ट 14 स्टूडेंट्स। ठीक है, देयर आर जस्ट 20 स्टूडेंट्स, और ये मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब जिन कॉलेजेस का, मैं ऐसे कॉलेजेस को पर्सनली जानता हूँ जिन कॉलेजेस का इनटेक 400 का था मैकेनिकल इंजीनियर्स का, अब सिर्फ 40 रह गया। ठीक है, 10% पहुंच चुका है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि मतलब जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, वो मतलब किस लिए कर रहा है? कामयाब होने के लिए, ताकि वो अच्छा अर्न कर सके। अब हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, तो अब जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो लोग क्या गाइड करेंगे आने वाले लोगों की? भाई मत आना, यहाँ कुछ नहीं रखा। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट जो सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज़ है, अगर हम एक बकेट की अगर हम बात करें, ठीक है, एक बकेट की हम बात करें, तो एक अब सिचुएशन क्या चल रहा है कि आपके घर की जो पानी की कंजप्शन है, आपके घर की जो पानी की कंजप्शन है, ठीक है, इट इज जस्ट 100 लीटर्स। ठीक है, वो सिर्फ 100 लीटर है। आप पर डे कितना वाटर कंज्यूम कर रहे हो? आप सिर्फ 100 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपने टैप लगा रखा है। ठीक है, और कितना पानी आप यहाँ से कंज्यूम कर रहे हो? जस्ट 100 लीटर्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है? ये चीज आपको समझ। और पानी का जो टैंक है वो कितना है? वो है 1000 लीटर्स। ठीक है, वो कितना है? पानी का जो टैंक है वो इस वक्त कितना है? 1000 लीटर्स। ठीक है, तो भाई कंजप्शन, मैकेनिकल इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, और मैकेनिकल इंजीनियर की मार्केट में से जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। पानी चाहिए 100 लीटर, प्रेजेंट है 1000 लीटर, तो भाई पानी तो सड़ेगा ही। ठीक है, तो वही हालत हो रही है इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर्स की। सही कह रहे हैं नहीं? ठीक है, तो एज अ रिजल्ट अब मतलब बाय डिफॉल्ट चीज़ें कैसे काम कर रही है? पीछे से यहाँ से जो पानी की सप्लाई आ रही है, ठीक है, जो यहाँ से पानी की जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, जो पीछे से जो 11th-12th के जो बच्चे आ रहे थे मैकेनिकल के अंदर, ठीक है, वो अब हो गए हैं बंद। ठीक है, बंद मतलब बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम। ठीक है, बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, अब मेरे भाई एक बात ध्यान रखना कि अगर पीछे से सप्लाई नहीं है, ठीक है, तो तुम्हारी कंजप्शन चाहे जितनी मर्जी कम क्यों ना हो, ठीक है, तुम्हारी टैंकी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर सप्लाई नहीं है तो टैंकी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर तुम 1 लीटर एक दिन के अंदर, तुम्हारे घर में जो पानी की टैंकी है, ठीक है, वो हर रोज सुबह शाम को पानी आता है, तो वो भरती है, तुम मोटर चलाते हो उस पानी को भरते हो। ठीक है, अब क्या चीज़ है, पीछे से पानी की जो सप्लाई वो बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो ठीक है, हमें आज दिक्कत नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी। 100 लीटर हमें चाहिए, 1000 लीटर हमारे पास पड़ा है, 5 दिन बाद नहीं आएगी, 6 दिन बाद नहीं, भाई 10 दिन बाद तो ये टैंकी खत्म होएगी ना। ठीक है, तो इसमें भाई कोई दो राय नहीं है कि अब पीछे से सप्लाई मैकेनिकल इंजीनियर्स की हो गई है बंद। ठीक है, हमारे पास मार्केट ओवर। ठीक है, पर यहाँ से वो धीरे धीरे करके वो पानी, क्योंकि देखो फैक्ट्री लगेगी, उसमें इंजीनियर तो चाहिए ही चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, डिज़ाइन करने के लिए चाहिए पहले पूरे प्लांट को मैकेनिकल इंजीनियर, उसके बाद उससे उस फैक्ट्री को लगाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, फिर उस फैक्ट्री को चलाने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, और फिर उसके अंदर जो मशीन है उसे रिपेयर करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। तो मैकेनिकल इंजीनियर तो भाई हर स्टेप पे चाहिए, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो नीचे कंजप्शन है, चाहे थोड़ी है, कंजप्शन है। ठीक है, और हमारे पास मार्केट भी सरप्लस है, पर पीछे से पानी जो है वो आना हो गया बंद। ठीक है, तो कभी ना कभी तो ये जो बकेट है ये खत्म होएगी ही होएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई है? अब इसके अंदर मतलब एक और जो नई चीज जो ऐड हो चुकी है, ठीक है, वो ये कि इसके अंदर अब एक और टैप लग चुका है। ठीक है,
वो क्या है, वो है कंप्यूटर के कोर्सेज, ठीक है। अब क्योंकि बच्चों को जॉब नहीं मिल रही, अब कुछ ना कुछ तो करना है, मैकेनिकल में ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं बन रहा, तो अब क्या है कि अपना 1-2 कोर्स करे, 1-2 लैंग्वेजेस करे या जो भी करके, ठीक है। मतलब जो ये बच्चे हैं ये अब मैकेनिकल से फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में जा रहे हैं, एसएससी में जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह करके कंप्यूटर फील्ड के अंदर जा रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी जो मर्जी करके। अब देखो सेटल हर किसी को होना है, एज बढ़ रही है, पैसा हर किसी को चाहिए, खर्चे हर किसी के, महंगाई भाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो सेटल होना है, कुछ ना कुछ तो करनी है। तो अब क्या चीज़ है, मैकेनिकल में तो जो जॉब्स लग रही हैं धीरे धीरे वो तो लग ही रही हैं, प्लस साइड बाय साइड अब क्या हो रहा है कि लोग कंप्यूटर्स की तरफ भी, मतलब जिसको मौका लग रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, बोलते हैं आप हमसे कंप्यूटर कोर्स करो, 6 महीने का करो, साल का करो, हम आपकी जॉब लगवा देंगे, ठीक है। तो वो लोग लगवा भी देते होंगे, ठीक है ना। तो वहां से अब बच्चे निकलने शुरू हो गए। तो अब क्या है, जो पानी हम कह रहे थे कि पहले धीरे धीरे जा रहा है, वो जाना और तेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज, ठीक है, ये तो सिर्फ सोना था, अब आ रहा है सोने में सुहागा, ठीक है। वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अब व्हाट डज दैट मीन, ठीक है, वो ये कि हमारी कोशिश ये है, ये पूरे भारत की, पूरे इंडिया की कोशिश ये है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड ना हो, ठीक है। अब किसी के साथ वॉर की सिचुएशन में हो जाए, किसी के साथ तू मैं हो जाए, कुछ भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जो हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है कुछ किसी चीज के लिए, तो वो सप्लाई बंद कर दे और हम फंस जाएंगे। अब जैसे लेटेस्ट जो इतनी दिक्कत आ रही थी सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर जो माइक्रोचिप्स वगैरह वो सारी बाहर से आती है, ताइवान वगैरह से आती है, ठीक है। तो जिन जिन कंट्री से आती है, अब उन चिप्स की शॉर्टेज चल रही है। अब चिप जो है मेरे भाई, वो मतलब मोबाइल से लेके आपकी जो कार है, कार, ठीक है, माइक्रोचिप हर जगह चाहिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल है, वहां तो चाहिए, आपकी गाड़ी में भी चाहिए, आपके एसी में भी चाहिए, चिप, माइक्रोचिप हर जगह चाहिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या है कि हर चीज का प्राइस बढ़ गया, आपके मोबाइल का प्राइस बढ़ गया, आपके लैपटॉप का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। गाड़ियों के जो कार है उसके प्राइस में 1-1, 2-2, 3-3 लाख का इंक्रीमेंट आया। अगर किसी ने गाड़ी खरीदी है अभी तो वो जानता है इस चीज को, या 2 साल पहले खरीदी थी तो वो जानता है इस चीज को, ठीक है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम माइक्रोचिप्स के लिए हम दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो सारे दूसरी कंट्रीज से आते हैं। तो अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जितनी भी चीजें हैं वो इंडिया के अंदर ही बने। हम बाहर की जो कंपनीज हैं हम उन्हें कह रहे हैं भाई तुम इंडिया में आओ, हम तुम्हें रिसोर्स देंगे, सब कुछ देंगे, तुम इंडिया में आके अभी अपना जो भी बनाने तुम इंडिया में बनाओ, ठीक है। रिसेंटली आपने सुना भी होगा, नितिन गडकरी जी ने, मतलब जो इलॉन मस्क जी है, उन्हें कहा था कि आप टेस्ला गाड़ी इंडिया में बनाइए आके, ठीक है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई प्लीज अगर इंडिया में बेचोगे ना गाड़ी तो चाइना से मत खरीद के इंडिया में बेचना, इंडिया में बनाओ, जो कहोगे वो हम करेंगे, पर इंडिया में बनाओ, ठीक है। तो देखिए 2 चीजें हैं, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी बनना है वो इंडिया में ही बने, ठीक है। तो नई फैक्ट्रीज इंडिया में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएंगी ही आएंगी, बिकॉज हमें अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। मतलब चाइना वगैरह और कंट्रीज पे डिपेंडेंट रह के काम नहीं चलेगा, वो कभी भी हमारी गर्दन पकड़ लेंगे, ठीक है, अगर हम उन पे डिपेंडेंट है तो, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हर चीज़, चाहे मैं कह रहा हूँ मार्कर ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो साबुन है, तेल है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। उसके लिए आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नए प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, अगेन उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है। तो जो ये रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये टाइम के साथ साथ ग्रो कर रही है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या है, मैं आप लोगों को कैलकुलेटेड प्रिडिक्शन सिखा रहा हूँ कि चीजें मतलब लाइफ में देखो कि जा किस तरफ रही हैं चीजें, ठीक है। अगर तुम ये चीज देखना, अगर मैं कहता हूँ सब कुछ भाड़ में जाए, अगर तुम सिर्फ इतना भी अगर जिंदगी में सीख लो, अगर तुम ट्रेंड्स अगर देख सको कि चीजें इस तरफ जा रही हैं और ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, तो भी तुम भाई लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, सिर्फ अगर तुम ये चीज सीख लो। अब देखो चीजें किस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सेस हो चुकी है, ठीक है। एज अ रिजल्ट पीछे से मैकेनिकल इंजीनियर की सप्लाई ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है या बहुत कम हो चुकी है, ठीक है। अब क्या चीज़ है, लोग मतलब अब जो इंजीनियर्स की कंजप्शन है वो तो वैसी की वैसी है, ठीक है। मोरोवर अब लोग कंप्यूटर फील्ड में भी जा रहे हैं, बैंकिंग वगैरह जो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं भाई, जॉब्स नहीं है तो कुछ तो करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि तुम टेस्ला भी इंडिया में बनाओ, बाकी सारी चीज़ें, हवाई जहाज भी इंडिया में बनाओ, फाइटर जेट अभी टाटा वाले भी कुछ किसी के साथ कोलैबोरेट करके प्लान कर रहे हैं कि हम इंडिया में फाइटर जेट बनाएंगे, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए यू विल नीड मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है।
तो भाई अब क्या है कि ये जो पानी है ना, ठीक है, ये पानी होता जाएगा कम, इसका लेवल नीचे आता जाएगा और फिर क्या होगा, फिर ये पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पानी जिस दिन खत्म होगा उस दिन मचेगा हाहाकार, ठीक है। मतलब भाई बिजली के साथ ऐसे ही होता है, पानी के साथ मतलब रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, ठीक है। अब गर्मियां आ गई है, ठीक है, वैसे घर की लाइटें चलती रहे, पक्खे चलते रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, पर जब लाइट चली जाती है, हमें पता है इन्वर्टर पे सब कुछ चल रहा है, हम टीवी बंद करते हैं, ठीक है, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ, ठीक है ना। फालतू लाइटें, फालतू पंखे सब बंद करते हैं, बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है। तो हम जब लाइट चली जाती है फिर हम सारा कुछ बंद करते हैं। भाई पहले भी तो बंद कर सकते थे, पर पहले हमें पता था कि चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि बैटरी में लिमिटेड और लाइट पता नहीं कब आएगी, गर्मी है, हरियाणा पंजाब की बात करें हमारे पास तो बिजली वैसे ही बड़ी कम है, ठीक है ना। तो जब ये भाई मैकेनिकल इंजीनियर्स की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर हाहाकार मचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो आम जनता है ना भाई, वो भेड़ चाल में चलती है, ठीक है। आप किसी मेले में अगर आप गए हो ना, अगर सारे लोग उस तरफ जा रहे हैं तो आप भी उसी तरफ जाओगे। हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे ही काम करता है, ठीक है। हम पूछेंगे नहीं कि मतलब उस तरफ जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। मतलब लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बंद कर दी तो कर दी, बस अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चीजें मतलब जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है, और हम आंखें कब खुलेंगी, जब ये सप्लाई हो जाएगी खत्म। अब ध्यान से देखना भाई, कंपनी आ रही है, कोई नया प्लांट सेटअप हो रहा है, करोड़ में होगा, या करोड़ में तो खैर के आजकल कौन सा प्लांट लगेगा, 10 करोड़ लगेगा, उस पर 100 करोड़ लगेगा, 1000 करोड़ लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है। क्या आपको लगता है कि उन्हें फर्क पड़ता है कि इंजीनियर की सैलरी कितनी है, ठीक है। ऑनेस्टली सोचिए आप, ठीक है। देखिए एक बिजनेसमैन सस्ते से सस्ते में काम कराना चाहता है ताकि उसका मार्जिन ज्यादा हो, ठीक है। वो चाहेगा कि एक इंजीनियर मतलब 30 की बजाय 15 में मिले, 15 की बजाय 10 में मिले, तो मतलब जितने सस्ते में मिले वो उससे कराएगा। पर अगर काम अड़ रहा हो तो वो लोग इतने स्ट्रांग हैं, ठीक है, कि उन्हें आपको अच्छी सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर शुरू होगा जंप करने का सिलसिला, ठीक है, जंप करने का, ठीक है। मतलब आप एक कंपनी में काम करो, दूसरी कंपनी से कॉल आई, ठीक है, आप यहाँ पर 20 ले रहे हो, आप वहाँ 30 में चले जाओगे, 2 महीने बाद आप 30 से 40 में चले जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सैलरीज, मार्केट की जो सैलरीज हैं वो बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही है। तो ये मैं क्रंच कह रहा हूं, ये वो क्रंच है जो आने वाले टाइम में, अब कितना टाइम लगेगा वी डोंट नो, पर ये क्रंच आएगा और जल्द आएगा, क्योंकि पीछे से सप्लाई जो है, अगर देखा जाए ऑल इंडिया लेवल पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, जो सप्लाई है मेरे भाई वो बहुत कम है। हमारे पास स्टॉक में बहुत पड़ा है, पर भाई पीछे से आना बंद हो गया, एंड दिस इज रियली वेरी डेंजरस सिचुएशन, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा अप हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली मैं तुम्हें पूरा का पूरा मतलब बता रहा हूं कि चीजें किस तरह से अनफोल्ड होने वाली है, ठीक है। तुम भाई अब क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, ठीक है, और तुम जो सैलरी कहोगे वो तुम्हें मिलेगी, ठीक है। ऐसा मतलब ये होने वाला है, ठीक है। तो मतलब अगर ना मेरे ख्याल से मतलब तुम्हें लगे कि ये सब मतलब बकवास है, ठीक है, पर मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैंने 2 साल पहले अपनी आंखों से, ठीक है, 2 साल 1 साल पहले मैंने अपनी आंखों से इससे ये सब कुछ होते हुए देखा है, ठीक है। मतलब मैं ना अपने ही एजुकेशन सिस्टम को बड़ा कोसता था कि हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है, पर कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री रिपीट करती है, और हमें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि हम हिस्ट्री से कुछ सीखें कि हमारे मतलब जो पूर्वज है उन्होंने गलतियां की थी, हम वो गलतियां ना करें, ठीक है। अब मतलब आप खुद ही देख लो, इंडिया पे अंग्रेज आए थे बिजनेस करने के बहाने वो लोग आए इंडिया के अंदर, उन्होंने पता नहीं कितने साल राज किया, ठीक है। अब ये सारा कुछ एनसीईआरटी की जो हमारी छोटी क्लासेस की बुक्स है उसमें अवेलेबल है। अब अगर ये एनसीईआरटी की बुक्स अगर श्रीलंका वालों ने पढ़ी होती, ठीक है, तो मतलब आप जानते हो कि वहां पर चाइना घुसा, पोर्ट वोट बनाने के लिए उन्होंने अच्छा खासा लोन दिया, हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा खासा पैसा वैसा दिया, और पूरा का पूरा जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को मतलब गिरवी रख दिया उन्होंने, उनके ऊपर उधार चढ़ा दिया, ठीक है। तो मतलब अगर उन्होंने मतलब हिस्ट्री देखा होता कि यार चीजें पहले भी इस तरह से हुई और हमें गलतियां नहीं करनी, तो मे भी शायद वो बच जाते, ठीक है। अब यहाँ पे खड़े होके बात करना कितना आसान होता है ना कि वो कंट्री बच जाता, ठीक है, बोलने में, भाषण देने में, करने में यही फर्क होता है, ठीक है। तो रजे मतलब अब ध्यान से देखिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कोविड टाइम के अंदर, ठीक है, मतलब वो एक बड़ी लर्निंग वाली सिचुएशन थी, आप बहुत कुछ देख सकते थे उसके अंदर। रजे कोविड आया, जनता कर्फ्यू लगा, उसके महीने का कर्फ्यू लग गया, ठीक है, मतलब लोगों की इनकम बंद हो गई,
ठीक है, जो मतलब भाई जो अमीर आदमी था, ठीक है, अमीर आदमी की बात कर रहा हूँ भाई, वो इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाल रहा था, ठीक है, फोटोज डाल रहा था, नया नया तरह का खाना बना के अपनी घर की सफाई कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू मारते हुए की फोटो डाल रहे हैं, ये अमीर लोगों के चौचले थे, ठीक है। और जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे, ठीक है, वो रोज अपना बैंक बैलेंस चेक करते थे कि हाँ इतना पैसा है, हम अभी भी इतना चला लेंगे, हमने अपने खर्चे रोक लिए पूरे, ठीक है। मतलब बेसिक से जो चीज़ें थी, ठीक है, जैसे अपना दाल रोटी हो गए, चावल हो गए, चाय पत्ती, दूध वगैरह, बस इतना हमने खर्चा किया, हमने कोई फालतू खर्चा किया, हम उस पीरियड से सर्वाइव कर गए, ठीक है। अब फंसा कौन इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जो जो लो लेवल पे, जो मतलब जो लेबर क्लास जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो एक दिन काम करते थे और जो शाम को जो दिहाड़ी मिलती थी जिसे बोलते हैं डेली वेज, ठीक है, उससे वो घर का राशन लेके जाते थे, ठीक है, और रात को उनके घर में चूल्हा जलता था, ठीक है। फंसा वो पर्सन जो उस पूरी सिचुएशन के अंदर जो असली में जो मारा गया था, ठीक है, वो पर्सन था। अब उसने कैसे ना कैसे करके, क्योंकि कर्फ्यू है, अब कोई सॉल्यूशन, उसने कैसे ना कैसे करके वो टाइम मतलब निकाला। और मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब कहना नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ जो लेबर काम करते हैं उन्हें सैलरीज नहीं दी उस टाइम पे, उन्हें किसी तरह से असिस्ट नहीं किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि वो लोग जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो वो लोग पैदल, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भाई कोई बसेस कोई ट्रेन कुछ नहीं था, वो लोग पैदल अपने अपने स्टेट्स के अंदर, मतलब 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर पैदल या साइकिल पे वो लोग जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने उन्हें, मेरा घर हाईवे के पास है, नेशनल हाईवे के पास है, मैंने उन्हें जाते हुए खुद देखा है, ठीक है। और भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब अखबारों में आया, थोड़े बहुत किसी ने आंसू बहा दिए होंगे, किसी ने यूट्यूब वीडियोस डाल दी होंगी, ठीक है, पर मतलब किसी के दिल में कुछ नहीं आया कि यार ये क्या चल रहा है। लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे लेके अपना साइकिल पे, जैसे पैदल, जैसे भी वो लोग मतलब हाईवे पे पैदल चल रहे हैं, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितना चलेंगे मतलब वी डोंट नो, ठीक है ना, और अपनी अपनी स्टेट्स में जा रहे हैं, ठीक है, और मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद जब चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई, जब फैक्ट्रीज खुलनी शुरू हुई, ठीक है, जब मतलब जैसे खेतों के अंदर हमारी साइड पे काम करते हैं, ठीक है, कोई मतलब बीज वगैरह बीजना है आपने या कुछ भी करना है, ठीक है, तो जब मतलब लोगों की आंखें खुली कि हाँ भाई अब चलो काम पे चलते हैं, ठीक है, तो काम ठप। सरकार ने कह दिया करो, पर लोग कर नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि लेबर नहीं है, ठीक है। अब यार आप अकेले क्या करोगे ना, यू नीड एम्प्लॉयज, ठीक है। और जो लेबर थी, आपने टफ टाइम में उनको पूछा नहीं, अब वो लोग अपने घर चले गए। और वो लोग, उन्होंने ऐसा वक्त देखा था उस एक महीने के अंदर जो कर्फ्यू वाला था, मतलब वो दोबारा आए ही नहीं इतने आसानी से। वो आप उन्हें कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी, हम आपको ये देंगे वो देंगे, बोल रहे भाई साहब हम अपने घर में ठीक है, ठीक है। वो लोग अपने घर में बैठे, वो लोग आए ही नहीं, ठीक है। एज अ रिजल्ट भाई जो एम्प्लॉयज यहाँ पे रह रहे थे, जो बचे हुए थे, उन्होंने मुंह मांगे रेट लिए। उन्होंने मतलब जो, मतलब सपोज करो भाई, सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने खुद देखी है ये चीजें। और अगर आप एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि कोविड टाइम के अंदर जब, मतलब कर्फ्यू के बाद जब आपने कोई शॉप खोली या फैक्ट्री खोली, ठीक है, तो उसके बाद मतलब क्या उन लोगों के पास काम करने के लिए लेबर थी, एम्प्लॉयज थे? और अगर थे या नहीं थे, और अगर थे तो उन्होंने किस रेट पे काम किया, ठीक है। मतलब जो पर्सन 500 रुपए ले रहा था, वो 1000 रुपए में भी काम करने को तैयार नहीं था, ठीक है। मतलब रेट्स इतने ज्यादा बढ़ चुके थे बिकॉज लेबर ही नहीं थी, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर दोबारा क्रिएट होगी, जो उस टाइम पे तब हुई थी, वो अब यहाँ पर भी क्रिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मतलब अभी इस वक्त हमारे इंजीनियर्स जो है वो सरप्लस नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब जॉब्स नहीं है तो पीछे से कोई सप्लाई भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब क्या चीज़ है कि अब उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि सारे प्लांट्स लगाओ इंडिया में, हमें बाहर से कुछ नहीं मंगाने हैं, कम से कम मंगाने हैं। और जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है, उधर से लोग जो है वो दूसरी फील्ड्स के अंदर भी शिफ्ट हो रहे हैं। एज ए रिजल्ट भाई ये जो टंकी है ना पानी की, ये खत्म होते पता ही नहीं चलेगी, ये कब में को खत्म हो गई, ठीक है। और फिर जब ये पानी खत्म हो जाएगा, फिर हाहाकार मचेगा, ठीक है। आपको किसी भी सैलरी में इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और मतलब फिर बताइए क्या होगा, अभी जैसे कोर्सेज करके लोग कंप्यूटर आईटी में शिफ्ट हो रहे हैं ना, आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे डला हुआ है, ठीक है। आप इसे बाद में 2 साल बाद देखना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि दूसरी जो ब्रांचेस के लोग हैं
वो हमारे मैकेनिकल के कोर्सेज करके, कोई रेफ्रिजरेशन का कोर्स कर रहा है, ठीक है, कोई मतलब किसी चीज़ का कोर्स कर रहा है, कोई कुछ कोर्स कर रहा है, दूसरे हमारे कोर्सेज करके हमारी फील्ड की डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भाई मेजॉरिटी दुनिया के अंदर कोई वो नहीं होता, पैशन नहीं होता कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। भाई मेजॉरिटी दुनिया जहाँ से पैसा मिल रहा हो वहाँ घुस जाती है, ठीक है, यहाँ पे पैसा मिल रहा है घुस जाओ, ठीक है ना। सारी दुनिया ऐसी, मेजॉरिटी दुनिया ऐसी चलती है। तो आज हम कोर्सेज करके दूसरी फील्ड में जा रहे हैं। विद इन 2 ईयर्स में आपको नजर आएगा कि दूसरी फील्ड के लोग कोर्सेज करके हमारी फील्ड के अंदर आ गए होंगे, क्योंकि हमारे बंदे पूरे पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। अब ना राजी यहाँ पर एक और बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है, ठीक है, एक और बड़ी जबरदस्त चीज आ रही है, ठीक है। एक और सोने में सुहागा था, उससे आगे जो भी होता है अब इससे वो होने वाला है। मैंने आपको बोला कि कोविड टाइम में सैनिटाइजर, ठीक है, की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हुई थी, और मतलब एमआरपी से बहुत ज्यादा रेट पे सैनिटाइजर बिके, सैनिटाइजर की शॉर्टेज हो गई, सैनिटाइजर कहीं मिल नहीं रहे थे, ये चीज आपको मालूम है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही मतलब कर्फ्यू वगैरह हटा, गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्लियरेंसेस वगैरह दी। जो भी मतलब फैक्ट्रीज थी जो दवाइयाँ वगैरह बनाती थी, उन्हें कहा कि आप सैनिटाइजर बनाओ, ठीक है। और 6 महीने में उन लोगों ने प्लांट रेडी कर लिए, सैनिटाइजर मार्केट में आ गया, पूरी मात्रा में आ गया, ठीक है। सैनिटाइजर के रेट जो थे वो नॉर्मल हो गए, सैनिटाइजर की डिमांड पूरी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से सैनिटाइजर की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। पर भाई अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम देखो कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। अब जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, ठीक है, तो 1 साल तो हम लोगों को ये समझने में लग जाएगा कि मार्केट में मैकेनिकल इंजीनियर है ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मतलब लोग जाएंगे कॉलेजेस में कि हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। अब यहाँ पर कोई कॉलेज जो है वो ऐसे ही इंजीनियरिंग नहीं करा सकता, उन्हें सीट्स जो है वो अप्रूव करानी पड़ती है, ठीक है। वो पर सीट AICTE को कुछ पे करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल ले रखा था 400 सीट्स के लिए, और हर साल वो उसके लिए पे कर रहे थे। पर क्योंकि एडमिशन ही 40 हो रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा होगा, मतलब वैसे जनरल लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उन्होंने वो सीट्स, वर्ड यूज कर रहा हूँ, सरेंडर कर दी कि भाई साहब हमारे यहाँ पे बच्चे नहीं है, हमें सिर्फ आप 60 सीट्स दे दो, बाकी की जो 340 सीट्स हैं वो हम सरेंडर कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने सरेंडर कर दी, ठीक है। अब वो उनकी कैपेसिटी ऑन पेपर सिर्फ 60 इंजीनियर्स ही वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस को समझने में 1 साल लगेगा कि भी हाँ भाई हमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है, हमें इसके लिए सीट्स और बढ़ानी चाहिए। फिर वो एप्लीकेशन देंगे AICTE को, फिर AICTE उसे अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब एडमिशन होगा बच्चों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये जो नलका हमने बंद कर रखा है, इसे खोलने में 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। और जब ये खुलेगा, जब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसेगा, उसके 4 साल बाद मैकेनिकल इंजीनियर बाहर निकलेगा। मतलब कुल मिला के ये जो कमी होगी मैकेनिकल इंजीनियर्स की, इसको कम से कम कह रहा हूँ 6 साल लगेंगे उसे पूरा करने में। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 6 इयर्स चाहिए होंगे उस कमी को पूरा करने में। भाई 6 साल में तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियर मतलब अपना जिंदगी जी लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। आपकी सैलरीज वैलरीज, आपका एक्सपीरियंस वगैरह इतना हो जाएगा कि आप फिर लाइफ में वापसी नीचे नहीं आओगे। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो ये पूरा जो सिनेरियो है ये इस तरह से अनफोल्ड होगा ही होगा। ये भाई तुम्हारे पास YouTube डाउनलोड वगैरह का कुछ पड़ा है तो मेरा ये वीडियो डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा हो ना कि मैं इस वीडियो को हटा देंगे सर या प्राइवेट कर देंगे, भाई मेरे सारे वीडियोस YouTube पे पड़े हैं, ठीक है। तुम इसे डाउनलोड करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बाद तुम्हें ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटेड प्रेडिक्शन। और अगर तुम्हें कुछ भी इसमें गड़बड़ लग रही है, तुम इसे सपोर्ट करते हो या नहीं करते, तुम्हारा अपना कोई व्यू पॉइंट है, भाई तुम जिंदा हो, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे कमेंट्स में लिखो कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। तुम्हारा जो भी व्यू पॉइंट है नीचे रखो, मोस्ट वेलकम, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। ये चीज समझ आई। तो आने टाइम में ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो क्या हमें खुश होना चाहिए, ठीक है। क्या हम मतलब ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ भाई 1-2 साल के अंदर हमारी बढ़िया नौकरी लगने वाली है और जितने भी हमारे गिले शिकवे हैं सारे 1-2 साल के अंदर दूर हो जाएंगे। क्या मैकेनिकल इंजीनियर्स की जो ये कमी है, इज इट अ गारंटी कि हमें जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो मेरे भाई एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर्स की कमी हो जाएगी आने वाले टाइम में,
बहुत ज़्यादा डिमांड होगी आने वाले टाइम में, मैकेनिकल इंजीनियर्स की सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले टाइम में, ठीक है। बट दैट डजंट मीन्स कि आपको एक बढ़िया जॉब ऑफर आएगा, आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। उसका कारण क्या है, ठीक है, उसका कारण ये मेरे भाई, उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, ठीक है, उन्हें मैकेनिकल की डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, एक ऐसा पर्सन जिससे मैकेनिकल की समझ हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, ठीक है। जब कमी आएगी तो वो जो मिलेगा उसे उठाएंगे, पर मेरे भाई उन्हें मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको कि तुमने 40-50% की डिग्री कर रखी है, तुम्हारे बस कागजों में नंबर आ रखे हैं, तुम्हारी टीचर से बनती है, तुम्हारे सेशनल लगे हुए, तुम्हारी डिग्री बढ़िया है, पर तुम्हारा दिमाग मैकेनिकल इंजीनियर्स वाला नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोट मतलब नोट कर लो, लक बोलते नहीं यार ये बंदा बड़ा लकी है, ठीक है ना, लक, ये बंदा बड़ा किस्मत वाला है, ठीक है। इंटरव्यू देने गया, ठीक है, इसने मतलब एक कंपनी में गया, वहाँ एक वैकेंसी थी और उसकी जॉब लग गई, ठीक है ना। इंटरव्यू देने गया, मास्टर ने एक ही टॉपिक पढ़ रखा था, वही उसने पूछ लिया, ठीक है। मतलब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, ठीक है, यार ये बंदा बड़ा किस्मत वाला है, मतलब 10-10 15-15 जॉब लग रही है, उसकी लग रही है, हमारी लग नहीं रही, ठीक है। राजी, लक की डेफिनेशन ध्यान से याद रखना, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। साल 2 साल में ये कंडीशन क्रिएट होगी ही होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, यहाँ पर हम फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। साल 2 साल में ये सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी, ये हमें मालूम है, पर बात ये कि जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको मैकेनिकल का कुछ आता है या नहीं आता है। बात ये, जब वो आपसे पूछेंगे, अगर आपको जवाब ही नहीं दोगे भाई, वो आपको क्यों रखेंगे, ठीक है ना। मतलब आप में और 10वीं 12वीं पास पर्सन में फ़र्क क्या है, बस आपके पास एक कागज की डिग्री है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉपर नॉलेज कहाँ से लेके आए, ठीक है, हमारे पास ना अच्छे टीचर हैं, ना हम किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, ना हमारे पास प्रॉपर लैब्स है। भाई कब तक दूसरों के सर पे खड़े फोड़ोगे, ठीक है, कब तक दूसरों को ब्लेम करोगे अपनी लाइफ के फेलियर्स के लिए, ठीक है ना। अगर मतलब कब तक मतलब चलेगा ना इस तरह से यार, जब तक तुम दूसरों को कह रहे हो ना कि उसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा, तब तक भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, तुम एक विक्टिम हो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें अब मैकेनिकल ढंग से पढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर बीटेक कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में हो, ठीक है। अगर बीटेक कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर साइड बाय साइड अपनी मैकेनिकल की स्टडी है, तो मैकेनिकल फील्ड में हो, अगर तुम फील्ड चेंज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर अगर तुम मैकेनिकल फील्ड में ही हो, मैकेनिकल फील्ड में ही जॉब ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक एक सब्जेक्ट करके पकड़ो, ठीक है, और उस सब्जेक्ट को समझो और फिनिश करो, ठीक है। मतलब टोटल मतलब इन ऑल नियरली कह रहा हूँ 16 सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। मतलब मेन अगर इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, जैसे हमारे पास इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स आ गया, हीट ट्रांसफर आ गया, ठीक है, आरएसी आ गया, आईसीजीटी आ गया, इंटरकम्बशन इंजन और गैस टरबाइन आ गया, ठीक है, आरएसी आ गया, स्टीम जनरेशन एंड पावर आ गया, ठीक है, सोम, टोम, ठीक है, एमबी, एमवी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, ठीक है, या मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसके बाद प्रोडक्शन, ठीक है, और ये आ गया, या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ गया, ओआर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से इन ऑल टोटल, या एक आधा कोई अगर रह गया जो भी है, ठीक है, तो टोटल नियरली 16 सब्जेक्ट्स है जिनके ऊपर आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज, आपने प्रॉपर मतलब स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ रखो यार। अगर तुमने वो गाइड्स आती हैं, ठीक है, जिसमें वो मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिसमें नोट्स वोट्स से बने होते हैं, तुम भी जानते हो उनके क्या नाम वगैरह है, ठीक है। अगर तुम उनसे पढ़ के अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुमने पास किया तो तुम क्या इंजीनियर बनोगे, तुम क्या किसी कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। मतलब वो लोग तुम्हें पे करते हैं फॉर द रिजल्ट्स दैट यू ब्रिंग टू द कंपनी, ठीक है। जो तुम कंपनी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो उसकी एक्सचेंज वो तुम्हें पे करते हैं। अब भाई जब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, जब तुमने मतलब डिग्री इतनी घटिया तरीके से की है, तो सिंपली यू जस्ट डोंट डिजर्व सक्सेस, ठीक है ना।
तो मेरे भाई कुछ नहीं होता, अगर तुमने नहीं पढ़ी है डिग्री कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट करके, मैं कहता हूँ इसी ऑर्डर में शुरू कर लो, एक एक सब्जेक्ट करके। सबसे पहले इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पकड़ लो, उसे फिनिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पकड़ लो, रेफ्रिजरेशन पढ़ लो, इंटरनल कंबशन इंजन पढ़ लो, ठीक है। आरएसी पढ़ लो, स्टीम जनरेशन पावर, ठीक है। ये तो 2 बार लिख दिया आरएसी, ठीक है। हीट ट्रांसफर कर लो, फ्लूइड्स रह गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, ये 2 चीजें रह गई, ठीक है। फिर फ्लूइड्स पढ़ लो, फिर सोम टोम, ऐसे एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ो, ठीक है। मैंने ना पीछे एक वीडियो बनाया था, मैं तुम्हें इसलिए कहा था भाई चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे पास है 40,000 सब्सक्राइबर, ठीक है, पर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो 400 बकरे वाला वीडियो था ना, उसमें मैंने तुम्हें एक ही बात बताई थी कि अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं ये सारा कैसे करूंगा, नहीं कर सकते मेरे भाई, कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर तुम सोचोगे ना ये सारा मैं कैसे करूंगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि सिर्फ मुझे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बस, ठीक है। एक सब्जेक्ट किया जा सकता है, पूरा मैकेनिकल शायद ना हो पाए, ठीक है। एक सब्जेक्ट किया जा सकता है, तो एक सब्जेक्ट पकड़ो, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, वो ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है अच्छी कोचिंग ज्वाइन करने के, अच्छे टीचर से पढ़ने के पैसे नहीं है, या अगर पेमेंट है पर तुम किसी दूर जगह पे बैठे हो, तुम जॉब कर रहे हो, या किसी सर्कमस्टांस की वजह से तुम बड़े शहर जाके कोचिंग नहीं ले सकते, भाई कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर मैंने पूरा का पूरा मैकेनिकल फ्री पढ़ा रखा है, और मैं मनीष जिंदल आपसे वादा करता हूँ कि जो कंटेंट की क्वालिटी है उससे ऊपर कंटेंट आपको पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो बेस्ट सेंटर्स पे जो आपको कंटेंट मिलता है वही कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। जिस कंटेंट के लिए आप बड़े बड़े शहर जाते हो, लाख लाख रुपए फीस देते हो, वो कंटेंट मैं आपको अपनी मोबाइल ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। मतलब आपके दिमाग में वीडियोस हैं, समझ आएगा नहीं आएगा भाई यूज करके देखो, कोई पैसे नहीं मांग रहा मैं तुमसे, इट्स फ्री, ठीक है। यूज करके देखो एक बार, एक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के देखो, हीट ट्रांसफर, कोई भी एक, वो कहते हैं ना एंटी बंटी एटम, तुम दोनों से निकले तो आंखें बंद करके यूं उंगली रखते हैं, ठीक है। किस पे? मैकेनिकल वाइब्रेशन पे रखा है, पहले मैकेनिकल वाइब्रेशन एक बार पढ़ के देख लो, कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़ के देख लो, द कंटेंट क्वालिटी इज सिंपली द बेस्ट इन दिस कंप्लीट यूनिवर्स, ठीक है। इंडिया में यूनिवर्स कह रहा हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, एक एक चीज समझ आ जाएगी, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, सारे न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे, ठीक है। सिर्फ वीडियोस को तुम्हें देखने की जरूरत है, प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत है, बिना डिस्टर्बेंस के फोकस के साथ देखो, सब समझ आ जाएगा, पूरा मैकेनिकल तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई याद रखना, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी, उसकी चिंता ना करो, बाकी अगर वो आ जाएगी तो क्या तुम प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। क्या तुम उस इंटरव्यू को फेस कर पाओगे? बच्चे ना हफ्ता पहले मुझे कॉल करते कि सर मेरा 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू, बताओ मैं क्या पढूं, ठीक है। या तुमने 4 साल इंजीनियरिंग की है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम हफ्ते में क्या पढ़ोगे, ठीक है। बट स्टिल मतलब खैर मैंने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू क्रैक गेट इन 7 days, और नीचे लोगों ने बोला उस वीडियो के अंदर कि सर हमने आपकी बताई हुई ट्रिक्स यूज करके 7 दिन में हमने गेट निकाला है। आप उसके नीचे कमेंट्स देखना, ठीक है। मतलब जब जागो तभी सवेरा, बट स्टिल राजे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है। मैं आपको इसलिए पहले से ही कैलकुलेटेड वे में प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी आने वाली है, सैलरी अच्छी होगी, बम्पर जॉब्स निकलेंगी, बट द थिंग इज यू मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यू मस्ट बी अ मैकेनिकल इंजीनियर, ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो मेरे भाई तैयारी शुरू कर दो, जो भी मैकेनिकल वही रहता है, ठीक है। स्टेट के लिए, सेंटर के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब इसके लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं, भाई मैकेनिकल वही रहता है, मैकेनिकल नहीं बदलता, थ्योरी ऑफ मशीन्स वही रहेगी, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, कंसेप्ट वही रहेंगे। अगर नॉलेज है तो सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे, सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बता दोगे तुम, ठीक है। तो अगर नॉलेज चाहिए, ठीक है, एक एक करके सब्जेक्ट पकड़ो और पढ़ना शुरू करो, चिंता ना करो, साइड बाय साइड जॉब ढूंढते रहो, जो भी चल रहा है वो चलो, बट जो बचता है टाइम और पूरा दिन तुम खाली रहते हो, मैं जानता हूँ, ठीक है, उस टाइम को यूज करो, उस टाइम को इन्वेस्ट करो अपने अंदर, अपने ऊपर काम करो, ताकि जिस दिन जॉब निकले, ठीक है, उस दिन जब तुम जाओ तो तुम्हें जॉब मिल जाए, ठीक है। इंटरव्यूअर को तुम समझा सको कि भाई रनकाई साइकिल ऐसे काम करती है, ठीक है ना, ये फोर्जिंग जो है वो ऐसे होती है, हर चीज़ तुम्हें पता हो कि बीम वगैरह जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है सब कुछ तुम्हें आता हो, ठीक है ना। तो आई होप मतलब मेरा ये जो लेक्चर है ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, ठीक है।
प्लीज़ नीचे कमेंट्स में आपका अपना जो व्यू पॉइंट है, आप मुझसे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, ज़रूर मेंशन करना। इस वीडियो की भाई इंडिया के हर मैकेनिकल इंजीनियर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी मैकेनिकल इंजीनियर्स अंदर से कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा टूटे हुआ से महसूस कर रहे हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। दूसरा भाई, तुम्हारा कोई भी दोस्त है जो पढ़ना चाहता है पर या तो अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या फिर वो बड़े शहर जा नहीं सकता किसी रीज़न से, ठीक है, जॉब में फंसा हुआ है या कॉलेज में है, ठीक है, तो उसे बोलो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, मैं मनीष जंदल आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब राजी 99 रुपये पर मंथ हम उसका चार्ज करते हैं अपने खर्चे निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि बाकी लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट देंगे, थोड़ा देंगे, अगर पूरा चाहिए तो आपको 20, 30, 50 हज़ार जो भी है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पूरा कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को क्या पूछूँ, मैंने अपना सारे कंटेंट आपको दे दिया, ठीक है, तो मैं आपको बेचूंगा क्या, खर्चे कैसे निकालूंगा। तो मैं 99 रुपये पर मंथ की उसकी फीस रखी, वो भी रहे पहला महीना आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। एक महीना आप फ्री में यूज़ करके देखो, अगर आपको लगे कि हाँ चीज़ अच्छी है, फिर अगले महीने ज्वाइन करना, ठीक है। अपना जो पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे बैठ के पढ़ो, मोबाइल पे पढ़ो, A to Z हर चीज़ समझ आ जाएगी। कंटेंट की क्वालिटी ऐसी है कि मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि आप NPTEL पे भूल जाओगे, ठीक है ना। मैं मतलब ये वर्ड फेज में वैसे यूज़ नहीं करना चाहता था, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि वो प्रोफेसर वगैरह यार वो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, पर वो ना सारा कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। मतलब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, दे आर नेक्स्ट टू गॉड, ठीक है। पर ये है कि हम एग्जाम रेलिवेंट पढ़ाते हैं, जो चीज़ सही है वो पढ़ाते हैं, तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। आपको सारा पूरा जो मटेरियल है आपको यूट्यूब पे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह आपको कंबाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, बम्पर जॉब्स निकलने वाली है, ठीक है, और सैलरी मान के चलो कम से कम 50,000 रुपये महीना होगी, और ढूंढने को भी मैकेनिकल इंजीनियर मिलने नहीं वाला। अब ये कंडीशन क्रिएट होने वाली है, अब बात ये है कि आप तैयार हो या नहीं, ये आपके हाथ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह की वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हो, और बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूँ, आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगले लेक्चर के अंदर अपनी मोबाइल ऐप पे फुल कोर्स में, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, मैं पूरा मैकेनिकल का बादशाह बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।